हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो CDS 2023 के जितने भी स्टूडेंट्स दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों नेक्स्ट मंथ सितंबर में है, तो उसके लिए दोस्तों आपकी जो प्रिपरेशन है ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेज पे होगी। एंड आई बिलीव कि आपका जो मॉक में आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होगे। एंड दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है कि जो चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट फंडे और क्वेश्चंस हैं जो कि PYQs हैं एक्चुअली में, उनको दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट आपका जो लास्ट मोमेंट रिवीजन है वो क्वेश्चंस के थ्रू भी हो जाएगा। एंड दोस्तों उसके पीछे के जो कंसेप्ट है वो भी आपको सिखा दूंगा। तो चैनल के साथ में यदि आपका मन है जुड़ने का तो आप जुड़ जाना, बाकी आपकी मर्जी है, आई कैन नॉट फोर्स एनीवन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम के मैंने करीब 10 सवाल लिए हैं। उन 10 सवालों को दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता था स्टिपुलेटेड टाइम में, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को दोस्तों निर्धारित समय में सॉल्व करना, दैट इज द टास्क ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो आई बिलीव कि आप लोग रेडी हैं। यदि आपका मन है कॉपी पेन लेके बैठ जाना और क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते रहना सो दैट आपका रिवीजन जो है वो मेरे साथ टाइमली होता रहेगा। तो पहला सवाल दोस्तों बोलता है क्या, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट डिवाइड्स 2000 2 की पावर 31 माइनस 2 की पावर 91। अब दोस्तों ये CDS 2023 में पूछा गया सवाल है जो दोस्तों अप्रैल में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे बड़ा नंबर वो निकालना है जो कि दोस्तों इनको डिवाइड करना चाहता है। अब इस बात का दोस्तों सेंस यदि मैं समझना चाहूँ तो ये हमसे इनडायरेक्टली SCF के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो दोस्तों इन पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करता है वो SCF होता है। क्या होता है SCF? तो इसका मतलब आपको दोस्तों SCF निकालना है 2 की पावर 35 माइनस 1 कॉमा 2 की पावर 91 माइनस 1। ठीक है, अब दोस्तों ये सवाल अलजेब्रा में भी डाला जा सकते हैं, नंबर सिस्टम में भी डाला जाता है। इस सवाल को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों है क्या कि 2 की पावर 35 माइनस 1 की पावर 35 दोस्तों मैं लिख सकता हूँ इसको दोस्तों मैं, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग विल ऑलवेज गिव मी 1। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली है और आपको पता होना चाहिए कि A की पावर n माइनस B की पावर है, A की पावर n माइनस B की पावर n दोस्तों ये डिविजिबल है A माइनस B से भी एंड दोस्तों A प्लस B से भी। कंडीशन अप्लाइड एंड दोस्तों यहाँ पर even होना चाहिए। क्या होना चाहिए? even। लेकिन दोस्तों n यदि ऑड हो जाता है, ठीक है, n दोस्तों यदि ऑड हो जाता है, यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनकेस दोस्तों A की पावर n माइनस B की पावर n, यदि दोस्तों n ऑड हो जाता है, ठीक है, n दोस्तों यहाँ पे ऑड हो जाता है, तो ये दोस्तों जो नंबर है वो डिविजिबल है सिर्फ A माइनस B से। ये दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट इस सवाल के पीछे है। SCF निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आपको पता ही होगा, फिर भी दोस्तों मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यदि भी आपसे हमसे SCF पूछना चाहता है, यहाँ पे दोस्तों पावर ऑड भी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पावर ऑड है। तो यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर मैं इसको दोस्तों लिखना चाहता हूँ 2 की पावर 7, ठीक है, की पावर 5 माइनस 1 दोस्तों लिख सकते हैं बिल्कुल। सिमिलरली दोस्तों इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की पावर 13 माइनस 1। डेफिनेटली आई कैन राइट। अब दोस्तों एक बात बताओ, A की पावर n माइनस B की पावर n, ये दोस्तों किससे डिवाइड होगा? अब पावर ऑड हो गई, पावर क्या हो गई दोस्तों? ऑड हो गई। तो ये दोस्तों जो डिवाइड होगा वो A माइनस B से होगा। किससे होगा दोस्तों यहाँ पर? क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 की पावर 5 1 की पावर 7 की पावर 5। इसका मतलब दोस्तों ये डिवाइड होगा A माइनस B से। अब दोस्तों यहाँ पर A क्या है? ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर A है, देखो A माइनस B की पावर है, यहाँ भी दोस्तों A माइनस, तो यहाँ पे दोस्तों A माइनस B से डिवाइड होगा, दैट इज 2 की पावर 7 माइनस 1। ये दोस्तों इनका SCF निकल के आ जाएगा। आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से मैंने इसको किया है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही केस में पावर ऑड है। तो यदि दोस्तों पावर ऑड है, ये वाला नंबर भी 2 की पावर 7 माइनस 1 से डिवाइड होगा, ये वाला नंबर भी दोस्तों डेफिनेटली 2 की पावर 7 माइनस 1 से डिवाइड होगा। तो व्हाट आई कैन सी कि 2 की पावर 7 दोस्तों होता है 128 माइनस 1, तो 127 वुड बी द हाईएस्ट और द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज टू नंबर्स। ठीक है, अब इसका दोस्तों डायरेक्ट यदि मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँ, यदि दोस्तों कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन है, कंडीशन अप्लाइड, ये दोस्तों 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों SCF निकालते हैं। ठीक है, इनका दोस्तों जो SCF होता है वो होता है दोस्तों 2 की पावर जो आपके पास 35 और 91 है दोस्तों, उनका आपको SCF लेना है, माइनस दोस्तों 1 करना है। ठीक है, इनका दोस्तों मतलब कि 35 और 91 का SCF दोस्तों कितना होगा? 7 माइनस 1, ये दोस्तों हो जाएगा 127। आई बिलीव दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना था। मैंने दोस्तों 3-4 मिनट सिर्फ इसलिए लिए सो दैट मैं आपको ये वाली चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं चीज़ों को इंटर रिलेट करके पढ़ना आपको आना चाहिए। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बोलता है फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स 29 इंटू 28 इंटू 27 अप टू 1। अब दोस्तों थोड़ी सी दिमाग में घंटी बजे, सबसे पहली घंटी तो ये बजे कि ये जो लिखा है ना, ये 29 फैक्टोरियल लिखा है। इसका मतलब दोस्तों ये 29 फैक्टोरियल लिख दिया। अब ये हमसे चाहता क्या है कि 10 की मैक्सिमम दोस्तों पावर क्या हो सकती है जो इस नंबर को डिवाइड करे। अब दोस्तों यदि आपने तैयारी करी है थोड़ी बहुत, तो आपको ये पता होना चाहिए 10 बनता है 5 और 2 से। 10 दोस्तों बनता है 5 और 2 से। अब दोस्तों यदि मैं फैक्टोरियल की बात करता हूँ, हर दूसरा नंबर दोस्तों 2 आएगा उसमें, भाई 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद अगला 2 4 में आएगा। लेकिन दोस्तों जो 5 है वो हर 5वें नंबर के बाद आएगा। तो यदि दोस्तों नॉर्मल फैक्टोरियल का सवाल है और ये पूछा जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो आपको दोस्तों जो जिसकी पावर दोस्तों कम आ सकती है उस पर दोस्तों बेसिकली फोकस करना है। क्या दोस्तों, चलो मैं बता ही देता हूँ। बेसिकली आपको 29 फैक्टोरियल, जैसा दोस्तों मैंने बताया 10 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो 10 मेड अप ऑफ 2 and 5। तो आप पहले तो ये कोशिश करो कि 29 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ सकता है, कितनी बार आ सकता है, तो डिवाइड कर लेते हैं। फैक्टोरियल को भूल जाता हूँ थोड़ी देर। तो 2 से दोस्तों 14, ये सक्सेसिवली डिवाइड करना है। 2 7 जा, 2 3 जा एंड 2 1 जा। तो दोस्तों हो जाएगा दैट इज़ 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों आपको ऐड करना है, ठीक है। इसके नीचे से जो ओरिजिनल नंबर है उसके नीचे से आपको ऐड करना है। तो 14 7 21 और 4 कितना हो गया 25, मतलब 2 की पावर दोस्तों 25 बन सकती है। अब दोस्तों यदि मैं 5 की पावर देखता हूँ तो 5 25 एंड 5 एकम दोस्तों 5। तो इनको ऐड करने पर दोस्तों पता चलेगा 5 की जो पावर है वो 6 बन सकती है। अब मेरी की बात बताओ, मैं मान लेते हैं कि 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं और एक बंदे की शादी एक से होनी है, तो मैक्सिमम दोस्तों 4 तो शादी हो सकती है। भाई 5 लड़के 4 लड़कियां मतलब एक की शादी एक से होनी है, तो इसका मतलब मैक्सिमम हम 4 शादी करा सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो पॉलीगैमी, देयर इज़ नो पॉली एंट्री, मतलब ना जो है लड़की एक से ज़्यादा लड़के शादी कर सकते हैं, ना लड़का दोस्तों एक से ज़्यादा लड़की से शादी कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों एक ही पेयर बनाना है, तो हमारे पास दोस्तों कितने 4 पेयर बन सकते हैं। सेम दोस्तों यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास 5 है 6 बार एंड 2 तो दोस्तों अंबार लगा पड़ा है 25 का, ठीक है। ये दोस्तों अप टू 25 लिखा है। अब खुद मुझे बताओ कि आपको 10 दोस्तों कितनी बार मिल सकता है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। उसके बाद दोस्तों जो 2 है ना वो तो बेकार की बात कर रहे हैं मेरे साथ। इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर दोस्तों जो इसको डिवाइड कर रही है वो कितना आएगा, कितना आएगा कमेंट करके बताओ, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों जो इसमें जो लोएस्ट पावर होती है बेसिकली वही हमारा आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ये 100% हमेशा ट्रू नहीं होता है, चेक करना चाहिए, अपने विवेक का दोस्तों इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर आ जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 6। ये दोस्तों सीडीएस 2023 में पूछा गया सवाल था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। मैं सवाल लिखता हूँ बोर्ड पर। एक और क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, 65 की पावर 99 को 11 से भाग लगाना तो रिमाइंडर दोस्तों बताना है, ठीक है। बहुत लल्लू सा सवाल है उन सारे बच्चों के लिए जिनको दोस्तों कंसेप्ट पता है, जिनको दोस्तों नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों इस सवाल को करने के। इस सवाल को करने के जो सबसे आसान है वो बता देता हूँ, लेकिन सारे सवाल दोस्तों इस तरीके से होंगे वो दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात क्या है कि 65 और 11 है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं 65 को 11 से भाग लगाता हूँ तो रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा। तो जिसने दोस्तों बचपन से मैथ्स पढ़ा उसको ये सिखाया गया है कि रिमाइंडर 5 आएगा। भाई 11 पंजे 55, अच्छा 10 आएगा, सॉरी, ठीक है 10 आएगा, देखिए 11 पंजे 55 10 आएगा। लेकिन दोस्तों यदि जो बच्चा तैयारी करता है कॉम्पिटिशन की उसके पास 2 तरीके होते हैं। ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर है। एक दोस्तों बच्चा जो दिमाग में घंटी बजा के रखता है उसको पता है कि 65 के बाद अगला नंबर कौन सा है जो कि 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट इज़ 66। तो एक बात बताओ भाई 66 हमको पूरा का पूरा डिवाइड होता है और हम लोग 65 पर खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब दोस्तों मैं एक नंबर पीछे खड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे 66 मिल जाता तो रिमाइंडर 0 हो जाता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर -1 आ सकता है। भाई यूक्लिड क्या बोलता है, यूक्लिड बोलता है कि 65 को आपको लिखना है 11 × 5 + 10। किसी बच्चे के दिमाग में कभी घंटी बज गई कि सर ऐसा क्यों ना लिखें इसको, तो उसने कुछ गलत थोड़ी किया, बिल्कुल गलत नहीं किया। लेकिन दोस्तों यदि हम किसी नंबर को पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 65 की पावर 99 दोस्तों लिखा है एंड 11 से भाग लगाना है। कोई नॉर्मली यदि मैं सोचूँ 99 का मतलब क्या है, 65 × 65 × 65, 99 बार दोस्तों लिखा है एंड 11 से दोस्तों भाग लगाना है।
तो हर बार दोस्तों 65 को भाग करने पर 11 से आपको -1 मिलेगा। इनमें से दोस्तों जो छोटा वैल्यू होता है उसको आपको पकड़ना है। यदि मान लो दोस्तों लिखा है 3 और -2 तो आपको -2 पकड़ना है। लेकिन दोस्तों यदि मान लो रिमाइंडर आ गया -7 और यहाँ दोस्तों 3 आ गया तो फिर मुझे 3 को पकड़ना है। तो जो छोटा नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको दोस्तों आपको पकड़ना है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से आपको रिमाइंडर मिलेगा -1 -1। तो ये दोस्तों -1 99 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? दैट इज -1 इंटू -1 अप टू 99 बार। तो एक की गुणा दोस्तों यदि मैं 99 बार तक करूँगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो -1 तो दोस्तों यूक्लिड नहीं बोल के गया, मैं यूक्लिड कहता है कि आपको रिमाइंडर पॉजिटिव करना। तो दोस्तों इन खुदा ना खासा यदि दोस्तों रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है तो कुछ टेंशन थोड़ी लेना है। आपके पास जो डिवाइजर है ना उसको ऐड कर दो अपने रिमाइंडर में। तो इसका मतलब दोस्तों हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। क्यों? -1 आ रहा है, डिवाइजर आपका 11 है, तो ऐड करने पर दोस्तों आपको ये नंबर 10 दे देगा। तो 10 इज़ द रिमाइंडर इस सवाल का। तो उम्मीद करो दोस्तों कि आपको तरीका बहुत बेसिक सा मैंने बताने का कोशिश करा, ज़्यादा इसमें गणित नहीं लगाई। ये दोस्तों डूएबल सवाल था। यदि उस बच्चे को भी जिसको थोड़ा बहुत भी मैथ्स और नंबर्स के बारे में जानकारी है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो डू दैट क्वेश्चन। ठीक है। अब दोस्तों बताओ इसके आगे। यूलर दोस्तों आपने सुना होगा, ऑयलर या जो कोई जो टीचर टॉशेंट बता देता है, ठीक है। तो टॉशेंट दोस्तों उससे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये ठीक है। ठीक है, अभी क्लास में डिस्कस करेंगे टॉशेंट मेथड के बारे में नेक्स्ट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन 2023 CDS जो 1 हुआ था उसी में पूछा गया दोस्तों। खूबसूरत सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, बोलता क्या है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज अल्फा। ठीक है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे दोस्तों पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब भाई 4 का रूट लेना है तो 2 ही आता है। ठीक है, 2 ही आता है, क्योंकि दोस्तों जब स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर आता है तो पॉजिटिव ही निकल के आता है। फाइंड तो दोस्तों स्क्वायर रूट करना आपको 8 + 2 अल्फा का था। इसका मतलब पहले दोस्तों अल्फा निकालना पड़ेगा। अब यदि दोस्तों मैं 5 + 3√2 और 5 - 3√2 को देखता हूँ तो a + b a - b, बच्चा दोस्तों बचपन से ही पढ़ता है, तो ये हो जाएगा 25 - 18 दैट इज 7। कितना आ जाएगा? 7। तो इसका दोस्तों स्क्वायर रूट करना है। इसका मतलब अल्फा की दोस्तों जो वैल्यू है वो √7। समझ में आ गया? अब दोस्तों आपको निकालना है, मान लो इस नंबर को थोड़ी देर के लिए मैं k ले लेता हूँ। तो k दोस्तों 8 + 2 अल्फा है, 8 + 2√7, 8 + 2√7। आपको दोस्तों निकालना है रूट k की वैल्यू। आपको दोस्तों निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ रूट k। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, k को लिखा है 8 + 2√7। आपको दोस्तों एक बात पता होना चाहिए, यदि मैं a + b का होल स्क्वायर यदि मैं खोलता हूँ तो कितना मिलता है? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। एंड यदि दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो 2ab वाली टर्म दोस्तों हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों 3 नंबर होते हैं, एक 2 एक दोस्तों एक दोस्तों b। 2 तो कांस्टेंट ही रहता है, a और b दोस्तों डिपेंड करते हैं सिचुएशन में। अब दोस्तों यदि मैं इस वाली चीज़ को यहाँ पर कंसीडर करता हूँ 2√7, तो दोस्तों 2√7 को आप कैसे लिखोगे? 2 × √7 × 1। इसका मतलब दोस्तों 2 तो 2 रहेगा, a की वैल्यू √7 मान लो या b की वैल्यू √7 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। एंड दोस्तों यदि a की वैल्यू √7 तो b दोस्तों 1 हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आप 8 को कैसे लिखोगे? भाई मुझे स्क्वायर बनाना है, ये a है ये b है, तो √7 का दोस्तों स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस दोस्तों 2 × √7 × 1। बात समझ में आ गई? सर आ गई बिल्कुल। तो इसका मतलब दोस्तों ये स्क्वायर रूट बन गया किसका? √7 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये √7 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब दोस्तों आपको निकालना है रूट k। आपको रूट k निकालना है। तो यदि दोस्तों k की वैल्यू है √7 + 1 का होल स्क्वायर, तो रूट k करने पर दोस्तों आपको √7 + 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो कितना आंसर आएगा? बच्चे को पता है दोस्तों √7 + 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर ये माइनस में होता ना, यहाँ पे ये माइनस में होता भाई, यहाँ पे जैसे मान लो 8 - 2√7 होता, फिर दोस्तों जो स्क्वायर ओपन होता वो a² - b² का, सॉरी a - b का होल स्क्वायर का ओपन होता। ये दोस्तों थोड़ी सी समझने वाली बात थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, जो कि अगेन CDS 2023 का नंबर सिस्टम का दोस्तों क्वेश्चन है, राइट। ये सवाल भी दोस्तों आया हुआ CDS 2023 जो अप्रैल में पेपर हुआ था उसमें 1 में। तो अल्फ़ा बीटा दोस्तों इसके रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोस्तों 2 ही रूट्स होते हैं, तो इसको अल्फ़ा बीटा दे रखा है। यदि दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ और अपने हिसाब से दोस्तों, कुछ बच्चे होंगे इसमें तुरंत सीधी धराचार्य लगाने लगेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने लगेंगे।
सवाल को दोस्तों करने से पहले 1 मिनट उसको अच्छी नज़रों से देख लिया करो, क्या वो आपसे कुछ कहना चाहता है। अच्छा सर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? यदि मैं x से डिवाइड कर देता हूँ हर तरफ, दोनों तरफ, तो मुझे दोस्तों x प्लस 1/x कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? x प्लस 1/x की दोस्तों वैल्यू मिल गई आपके पास 7। इज इट क्लियर भाई? x प्लस 1/7 कितना हो गया? x प्लस 1/7 दोस्तों 7 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, अल्फ़ा और बीटा दोस्तों इसके रूट हैं भाई। एक्चुअली होता क्या है कि अल्फ़ा और बीटा दोस्तों बेसिकली x ही होते हैं, क्योंकि x की वही वैल्यू दोस्तों अल्फ़ा बीटा रूट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि यदि मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, तो आई कैन ऑल्सो राइट, एक को अल्फ़ा लिख लो दोस्तों, एक को बीटा लिख लो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा? आप दोस्तों ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको अल्फ़ा की पावर और बीटा की पावर दोस्तों 4 निकालना है। ठीक है, अल्फ़ा की पावर दोस्तों और बीटा की पावर दोस्तों आपको 4 निकालना है। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि x और x यहाँ पे दोस्तों सेम है, तो अगर ये अल्फ़ा है तो यहाँ भी अल्फ़ा रखना पड़ेगा, अगर ये बीटा है तो दोस्तों यहाँ भी बीटा रखना पड़ेगा। तो मैं काम ना कर लूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा का स्क्वायर। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा? ये दोस्तों हो जाएगा, दैट इज़ ऐसे करते हैं ना, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा का होल स्क्वायर दोस्तों यदि हम करते हैं, ये दोस्तों 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 49। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा यहाँ से प्लस 2 इक्वल्स टू 49। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 47। इज इट क्लियर और नॉट भाई? बात समझ में आती है? ठीक है, ओके ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि अगर मैं दोस्तों इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा और प्यार से देखता हूँ, तो आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का तो दोस्तों जानकारी होगा। तो यहाँ से दोस्तों जो सम ऑफ रूट है वो होता है माइनस b/a। क्या होता है? माइनस का b/a। तो इसका मतलब दोस्तों माइनस ऑफ -7/a। तो सम ऑफ रूट दोस्तों 7 आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनका दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूँ, मतलब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a। तो c तो दोस्तों यहाँ पे 1 है, इसका मतलब दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो गया। आपको दोस्तों यहाँ पे घंटी हो जाए कि यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होता है, इसका मतलब दोस्तों जो अल्फ़ा एंड बीटा है यार रेसिप्रोकल, ये दोस्तों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब दोस्तों अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/बीटा और यू कैन से बीटा इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा। भाई यहाँ से क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा का दी वैल्यू 1 है, तो बीटा कितना होगा? 1/अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना होगा? 1/बीटा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपके पास जो दो रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हो गए? एंटी हो गए। क्या हो गए? एंटी हो गए। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं दोस्तों यहाँ पर देखता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर, तो आप एक बताओ, अगर मैं यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1/अल्फ़ा लिखता हूँ, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर कितना होगा? 1/अल्फ़ा स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर दोस्तों मुझे लिखना है यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की दोस्तों वैल्यू कितनी है, तो आपको दोस्तों अल्फ़ा 4 प्लस 1/अल्फ़ा 4 निकालना है। आपने अभी क्या निकाला? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर। इसका मतलब दोस्तों इसको एक बार और करना पड़ेगा। इसका दोस्तों मैं ट्रिक बता दूंगा, डोंट वरी। आपको लग रहा होगा कि सर तो हमको ऐसे ही समझाए जा रहे हैं, इसका ट्रिक भी है, बट दोस्तों बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फर्दर दोस्तों सॉल्व करता हूँ यहाँ से, तो एक बार दोस्तों तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर, ये दोस्तों आपको दे रखा है 47। कितना दे रखा है? 47। तो यहाँ से दोस्तों अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको दोनों तरफ से फिर स्क्वायर कर दो। आपको दोस्तों क्या करना? दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दो, तो ये दोस्तों 47 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड दोस्तों यदि आपको 47 का स्क्वायर करना है, या पता होना चाहिए 47 का स्क्वायर कितना होगा? 50 स्क्वायर माइनस दोस्तों इसमें डिफरेंस आएगा 3, एंड प्रोडक्ट करने पर 97, तो 2500 माइनस, एंड ये दोस्तों हो जाएगा 291। ठीक है, तो 09 और 2309। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 2309। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों अल्फ़ा की पावर 4 प्लस 1/अल्फ़ा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये दोस्तों हो जाएगा 2309। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2309। तो यहाँ से दोस्तों अल्फ़ा 4 प्लस 1/अल्फ़ा 4 कितना हो जाएगा? 2307। कितना हो जाएगा? 2307। और दोस्तों 1/अल्फ़ा 4 कितना होगा? भाई बीटा 4 होगा। इसका मतलब अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 दोस्तों कितना हो गया? 2307। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आई होगी।
अब इसके पीछे का दोस्तों जो कंसेप्ट है, जो ट्रिक है वो बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारी मेहनत मैंने आपसे कराई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट दोस्तों आपको ये सब पता होना चाहिए। मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि पेपर क्लियर करना है, भाई तुमको आना भी तो कुछ चाहिए, या रट्टाफिकेशन से काम चल रहा होता तो बात अलग है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसके पीछे का जो ट्रिक है, जो अक्सर मास्टर बता देते हैं, वो बता देता हूँ, मेरा भी धर्म है दोस्तों ये, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब बेसिकली दोस्तों है क्या कि यदि दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू दोस्तों k है, अब ध्यान से सुन लेना, x प्लस 1 दोस्तों x की वैल्यू k है, तो यहाँ से दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, इज इट क्लियर। एंड दोस्तों यदि आपको x4 प्लस 1/x4 निकालना है तो दोस्तों इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एंड अगेन दोस्तों -2 करना पड़ेगा। बस दोस्तों यही सवाल था, इसके अलावा इस सवाल में कुछ है नहीं। इसका मतलब दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गए। तो इसका मतलब ये दोस्तों, भाई ये x है, ये 1/x, ये अल्फा, ये 1/अल्फा, इसका मतलब दोस्तों x और 1/अल्फा जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यदि मैं दोस्तों आपसे बोलता हूँ अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, भाई कितनी आ गई थी, इसको सॉल्व करके x प्लस 1/x हमारे पास 7 आ गया था, यहाँ से दोस्तों 7 आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x या अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -2 47 हो गया। आप यही तो चाह रहे थे। एंड दोस्तों अल्फा 4 प्लस 1/अल्फा 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 47 का स्क्वायर -2, तो अगेन दोस्तों ये हो जाएगा 2309। 2309 कैलकुलेशन देख लेना, मेरे हिसाब से ठीक ही आएगा। एंड दोस्तों अभी तो मैंने बताया 1/अल्फा 4 क्या है दोस्तों, 1/अल्फा 4 बीटा 4 के बराबर हो जाएगा। तो यही दोस्तों इस सवाल का खूबसूरत उत्तर था। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो का दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2023 CDS का ही दोस्तों ये सवाल था। तो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ, फिर नया सवाल दोस्तों लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो एक नंबर है दोस्तों 360, नंबर है 360। तो सवाल दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स का पूछा था, लेकिन दोस्तों सवाल क्या था बता देता हूँ। इसके दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या दोस्तों 24 होंगे, ये पहली बात पूछी थी। क्या दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स है, पहला। एंड दूसरा पूछा था दोस्तों इसका जो सम ऑफ फैक्टर्स होगा, एंड वो दोस्तों सम ऑफ फैक्टर दे रखा था। अब कितना होगा दोस्तों मैं लिखना भूल गया, बट देख लेते हैं सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स तो हो ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों जीवन में यदि सम ऑफ फैक्टर या फैक्टर का सवाल आ जाए, कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोस्तों आपको उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। अब कुछ बच्चे प्राइम फैक्टर ऐसे करते होंगे, अरे बाप रे बाप, भाई तुम बड़े हो गए थोड़ा सीखो ना। अभी आज भी 90% बच्चे से पूछो ए फॉर क्या होता है, एप्पल ही बता दो। भाई तुमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, अभी भी तुम एप्पल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना। एप्रीकॉट होता है सर, एप्रीकॉट तो आज ही सुना है, ठीक है। तो 360 का मतलब 36 × 10 लिख सकते हैं। अब 36 का 6 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, 6 क्या होता है 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, एंड दोस्तों ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। हमेशा दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहिए, सो दैट चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो 8 × 72 बन जाए 360। अब दोस्तों यदि आपको TNF निकालना होता है तो दोस्तों जो पावर है ना, इसमें +1 कर दो एंड दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 या 12 दूनी 24। तो इसके फैक्टर दोस्तों 24, ये बात ठीक लिखी थी उन्होंने। अब सम ऑफ फैक्टर दोस्तों मैं भूल गया, बट आपको बता देता हूँ सम ऑफ फैक्टर निकालना कैसे है, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपके पास नंबर है n, ध्यान से सुन लेना, तो P1 दोस्तों प्राइम नंबर में ब्रेक करना, तो P1 की पावर a, P2 की पावर b, P3 की पावर c, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों TNF निकालने के लिए क्या बताया मैंने, पावर में दोस्तों +1 करना होता है। आर यू गेटिंग इट। एंड दोस्तों सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो आपके पास ये है ना P1, भाई P1 है, इसकी पावर a है, +1 करो, -1 करो, P1 -1 करो। जितने भी प्राइम फैक्टर है दोस्तों उसमें आपको ये करना पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों P2 की पावर b है, +1 -1 P2 -1, P3 की पावर c है, +1 -1 P3 -1 एंड सो ऑन। अब दोस्तों यहाँ पर 3 ही तो प्राइम फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, 2, 3 और 5, ठीक है। अब दोस्तों इसका यदि मैं यहाँ पे निकालता हूँ सम ऑफ फैक्टर, SOF जिसको बोलते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब लास्ट में करने वाले हैं दोस्तों हम। तो मैंने आपको क्या बोला दोस्तों 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 +1 -1 2 -1 इंटू 3 की पावर दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 -1 3 -1 इंटू, दिख रहा होगा आपको
तो 5 की पावर 1 + 1 -1 दोस्तों 5 - 1। इज इट क्लियर? तो ये दोस्तों हो जाएगा भाई 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 में से एक है 7, तो 7 अपॉन दोस्तों 1 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। ये दोस्तों हो जाएगा 3 की पावर 3 27, 27 में से 1 गया दोस्तों 26/2 इंटू दोस्तों 5 की पावर 2 कितना हो गया, 25 में से 1 गया 24 अपॉन दोस्तों 4। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। एंड इसको दोस्तों फिर से ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह का कंस्ट्रेंट था। ये दोस्तों 7 हो जाएगा इंटू दोस्तों ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा दोस्तों 6, तो 13 × 7 = 91 इंटू 6 दोस्तों हो जाएगा ये 546। तो यदि दोस्तों इसका सम ऑफ फैक्टर 546 दिया होता तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होती, नहीं तो दोस्तों ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो 25 मिनट मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलने की कोशिश करी वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ और टॉपिक के जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, अलजेब्रा के लेके आऊँगा। हालांकि दोस्तों इसमें एक सवाल अलजेब्रा का भी था, बट वो मैंने नंबर सिस्टम में ही काबिल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि दोस्तों यदि आपको 2023 का पेपर लिखना है CDS का, तो रिवीजन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ सब दोस्तों बता रहा हूँ, तो अपने ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।